स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 का ए देखते हैं क्या बोल रहा है। ए बी सी डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ए बी सी डी पार्टनर इस फर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है किस रेशियो में? 2:1:1 यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:2:3 यानी एबीसीडी का पार्टनर जो है इन लोग का न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2:2:3। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,50,000। फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,50,000 दिया हुआ है। There was also a reserve of 60,000 in the books of the firm। और बुक में मेरा यानी बैलेंस शीट में कितना रिजर्व बना हुआ है? 60,000 का रिजर्व भी है। फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है सैक्रिफाइस रेशियो गेनिंग रेशियो निकालना है हमने। एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और जर्नल एंट्री हमने पास करना है। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा। ठीक है ना, और यहाँ जो मेरा रिजर्व दिया हुआ है ना, रिजर्व को भी लेके हमने एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करना है, क्योंकि पार्टनर डिसाइड करता है इसको डिस्टर्ब नहीं करने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है। तो चलो क्लास देखते हैं क्या सॉल्यूशन होने वाला है 36 का ए का। सबसे पहले हम पार्टनर ए बी सी और डी का ओल्ड रेशियो मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ओ आर यानी कि ओल्ड रेशियो किसका? ऑफ पार्टनर ए बी सी एंड डी। कितना दिया हुआ है? 2:1:1। ठीक है, और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है पार्टनर का। एन आर स्टूड फॉर न्यू रेशियो। ए बी सी और पार्टनर डी का कितना दिया हुआ है? 3:2:2:3। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि फर्म में गुडविल भी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,50,000। और एक रिजर्व भी है जो बुक ऑफ अकाउंट में अपीयर हो रहा है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। कितने का? 60,000 का, यानी पूरे कितना हुआ? 2,10,000। ठीक है, अब हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट के लिए निकाल लेना है सैक्रिफाइस या गेन। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूट करेंगे सैक्रिफाइस या गेन। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब चारों पार्टनर के केस में देखते हैं क्या आने वाला है। ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/6। 2/6 दिया हुआ है। बी का भी कितना है? 2/6 है। सी का है 1/6 और डी का भी है 1/6। ठीक है, न्यू रेशियो कितना कितना हो गया? 3/10। ए का हो गया 3/10, बी का 2/10, सी का भी 2/10 और डी का कितना हो गया? 3/10। अब हमने एलसीएम लेके बना लेना है कि वैल्यू कितना कितना आने वाला है। देख लेते हैं। 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30। ठीक है ना, 6 से 5 बार में 30 आता है, 5 2 10, 10 से 3 बार में आता है, 3 3 9, यानी कितना आएगा? 1/30। ये पार्टनर कर रहा है सैक्रिफाइस ए। बी का कितना आएगा? बी का भी आ जाएगा 30। 6 से 5 बार में तो 5 2 10 और -10 से 3 बार में 3 2 6, यानी आएगा कितना? 4/30। पार्टनर बी जो है वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, लेकिन क्या करें, वीडियोस अपलोड करना जरूरी है। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो वेट कर रहे होंगे, लेकिन मौसम थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो बादल वगैरह कड़क रहा है। ठीक है ना, आप लोग एडजस्ट कर लेना। अब सी का भी कितना एलसीएम? 30 हो जाएगा 6 से 5 बार में। ठीक है, और 10 से 3 बार में 3 2 6, तो कितना आएगा? -1/30। पार्टनर सी गेन कर रहा है। और डी का भी एलसीएम 30 हो जाएगा, 6 और 10 का एलसीएम। ठीक है ना, 5 -9, यानी कितना आएगा? -4/30। तो मेरा पार्टनर ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है और पार्टनर सी और पार्टनर डी क्या हो रहा है? गेन कर रहा है। अब हमने गुडविल और रिजर्व का वैल्यू को ऐड किया तो कितना आया था? 2,10,000। अब इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेना है सिंपल। जो भी पार्टनर गेन कर रहे होंगे उस प्रोपोर्शन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करने वाले हैं? कंपनसेट करने वाले हैं जितना उन्होंने लॉस सह रखा है। चलो क्लास, तो जर्नल हमने पास कर लेना है। क्या होगा मेरे जर्नल एंट्री? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, D's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट जाने वाला है? C का अगर हम लोग शेयर निकालते हैं तो C का शेयर कितना निकलेगा? ठीक है, 1/30 इंटू 2,10,000 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7,000। D का कितना निकलेगा? 4/30 इंटू 2,10,000, वैल्यू कितना आएगा? 28,000। A का वैल्यू कितना था? A का भी था शेयर 1/30, यानी कि जितना C का आया है उतना ही आने वाला है, 7,000। ठीक है, और B का कितना आया था? 4/30 था, तो B का कितना आएगा? 28,000। नरेशन हम यहाँ लिख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 का ए सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट बी देखते हैं। अरुण और वरुण वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। अरुण और वरुण पार्टनर है। ठीक है ना, किस रेशियो में शेयर कर रहा है लोग प्रॉफिट लॉस? 2:3 में, यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है।
1 मई 2025 से लोग डिसाइड करता है कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 1:2 होगा, यानी न्यू रेशियो कितना दे दिया, 1:2। इस पर्पस के लिए गुडविल का वैल्यूएशन कितना होगा फर्म का, 2 ईयर परचेज, ठीक है ना, परचेज दिया हुआ है हमारा 2 ईयर का। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का मेंशन्ड है, कितना, 1,50,000, 1,40,000, 2,20,000, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करके हमने गुडविल निकाल लेना है। रिजर्व अपीयर इन द बुक, बैलेंस शीट में रिजर्व कितना शो हो रहा है, 1,10,000 का। आगे बोलता है पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा मिले कि पार्टनर रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को, ठीक है, या कोई भी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखना कि बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व दिया हुआ है आपने इसे टच नहीं करना है, एज यूजुअल वहीं शो हो रहा होगा, बस उसका वैल्यू को लेके आपने एडजस्ट कर देना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इस रेशियोज में जिसमें उन्होंने सेक्रीफाइस कर रखा है। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उन्हें मिलेगा टू द प्रोपोर्शन, किस लेवल पे, जितना गेनिंग पार्टनर को गेन हो रहा होगा। रिजर्व अपीयर हो रहा था बुक में कितना, 1,10,000, ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री। अब सिंगल जर्नल एंट्री हमने पास करके इसका इफेक्ट दिखाना है। तो नॉर्मल सा बात है, हम लोग गुडविल का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें रिजर्व का वैल्यू को हम 1,10,000 जोड़ देंगे, कंबाइन करके नॉर्मली जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के फिर शेयर को अकॉर्डिंगली हम लोग इसका वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। इजी है क्लास, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लेना है, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट क्या क्या दिया हुआ था प्रॉफिट 3 ईयर का, एक था 1,50,000 है, ठीक है, और कितना प्रॉफिट दिया, 1,40,000 और 2,20,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर कितना होगा, 3 होगा एवरेज निकालने के लिए। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5,10,000 अपॉन 3। वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आएगा 1,70,000, ठीक है, 1,70,000 वैल्यू आ गया इसका। अब इसके बाद गुडविल हमारा कैसे निकलेगा, गुडविल दिया हुआ है 2 ईयर परचेस, यानी 1,70,000 इंटू 2 यानी कितना आएगा, 3,40,000। ये एक बैलेंस आया। इसके साथ साथ बुक ऑफ अकाउंट में मेरा रिजर्व भी मेंशन्ड है। रिजर्व कितना का है, 1,10,000 का, यानी दोनों वैल्यू को जोड़े तो वैल्यू कितना आता है, 4,50,000, ठीक है। अब हमने निकालना है सेक्रीफाइस या गेन। अब हमने कंप्यूट कर लेना है कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। एज यूजुअल आपने पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, OR माइनस NR, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब देखते हैं ओल्ड रेशियो किसका किसका, अरुण का, ठीक है ना। अरुण और वरुण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:3, और न्यू रेशियो दिया हुआ है दोनों पार्टनर का कितना, 1:2, ये दे दिया है। अब आगे देखते हैं, तो अरुण के केस में अगर देखें कितना आएगा अरुण का सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, जो भी है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा गेन करेगा। तो अरुण का ओल्ड शेयर था 2/5, ठीक है, और वरुण का कितना था, वरुण का था 3/5। न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो 1/3, और इसका कितना है, 2/3। अब इसका अगर एलसीएम ले 5 और 3 का तो आएगा 15, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, आएगा 1/15, यानी अरुण कर रहा है सेक्रीफाइस। इसका भी केस में, वरुण के केस में देखते हैं कितना आने वाला है, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, यानी आएगा -1/10, -1/15, ठीक है। तो वरुण कर रहा है गेन। सिंपल सा, अब हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देना है, तो हम इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो फॉर्मेट बना सकते हो। जर्नल का फॉर्मेट मेरे ख्याल से क्लास 12 के बच्चों को इजीली आता होगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं बना के बता रहा हूँ, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, वरुण कर रहा है गेन, तो इसलिए हमने करना है वरुण का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट करना है, वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो क्या होगा, टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट। वैल्यू कितना कितना आएगा, कंप्यूट करके हम निकाल सकते हैं। कितना था, 1/15 था, और वैल्यू कितना था, 4,50,000, ठीक है ना। तो कितना आएगा, आ जाएगा 30,000, कितना आ गया, 30,000। ये हमने गुडविल को और रिजर्व जो दिया हुआ था इसको एडजस्ट किया हमने, कब, जब पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग आया। तो नरेशन हम लिख सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और क्या, एंड रिजर्व ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 का बी का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है किस रेशियो में, 7:5:4, यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 7/4। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025 स्टूड एज फॉलोज, ठीक है ना। बैलेंस शीट तीनों पार्टनर का दिया हुआ है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर का कैपिटल मेंशन्ड है, ठीक है, 2 लाख, 1,50,000, 1,20,000, ओवरऑल 4,70,000 हुआ। एक जनरल रिजर्व का बैलेंस है 75,000 का। पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना, 15,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल है। जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूटेबल है। क्रेडिटर का वैल्यू 40,000 है। सन्ड्री एसेट, मेरा एसेट साइड सिर्फ एक ही एसेट मेंशन्ड है, कितना, 6 लाख। चलो आगे देखते हैं क्लास क्या होने वाला है। पार्टनर डिसाइडेड दैट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2025 के ऑनवर्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 3:2:1 होगा। इस पर्पस के लिए गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड आएगा कितना, 1,50,000, यानी गुडविल पहले से दिया हुआ है। दे द पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। बुक ऑफ अकाउंट में जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है, 75,000 प्लस
15,000, 90,000 हो गया, और इधर 1,50,000 यानी 240,000। इन तीनों बैलेंस को हमने सिंपल ऐड कर देना है और डायरेक्टली पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद उसको एडजस्ट कर देना है। कौन पार्टनर गेन कर रहा होगा वो सैक्रिफाइस कर जाएगा, वो कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है रिकॉर्ड करने के लिए चेंजेस को, और एक रिवाइज बैलेंस शीट हमने बनाना। रिवाइज बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे ना, उसमें जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट को टच नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि पार्टनर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को। जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ देना तो आप हमेशा मान के चलना कि बैलेंस शीट में एज यूजुअल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या रिजर्व होगा वो वैसे ही शो हो रहा होगा, ठीक है ना। चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है तीनों पार्टनर का। ओल्ड रेशियो किसका किसका? एक्स वाई जेड का, एक्स वाई और जेड का कितना कितना है? 7:5:4 तीनों पार्टनर का दिया हुआ है। और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड कितना है ये? 3:2:1, ठीक है। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है सैक्रिफाइस या फिर गेन क्या हो रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो तीनों पार्टनर के केस में चेक करते हैं कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन। एक्स वाई और जेड, एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है? 7/16 है, वाई का है 5/16 है और जेड का है 4/16, ठीक है। न्यू रेशियो कितना है? 3/6, वाई का 2/6 और जेड का कितना है? 1/6। एलसीएम हमने ले लेना है 16 और 6 का, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 48 होता है। 16 से कितना बार में आएगा? 3 बार में, ठीक है ना। तो 3 × 7 कितना होगा? ये हो जाएगा 21, माइनस 6 से 8 बार में 8 3 जा 24, तो कितना आया? -3/48 ये आ गया। y के केस में देखते हैं 48 आ गया, ठीक है ना। यहाँ आएगा कितना? 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16 यानी कि -1/48। ये दोनों पार्टनर गेन कर रहा है। कैसे गेन कर रहा है? तो देखना है कि हमने ये फॉर्मर वाला ओल्ड रेशियो हो रहा है और ये है न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से छोटा है तो केस गेन का होगा। यहाँ भी देखो ओल्ड रेशियो जो है ना वो न्यू रेशियो से क्या है? छोटा है, तो ये भी क्या होगा? गेन होगा। यहाँ भी देखते हैं कितना होगा? 48 आ गया। 16 से 3 बार में 4 3 जा 12, 6 से 8 बार में। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से बड़ा है यानी कितना आएगा? 4/48, ये केस आएगा सैक्रिफाइस, ठीक है। अब हमने देखना है कि गुडविल का हमारा वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन में गुडविल कितना दिया हुआ है? 1,50,000 मेंशन्ड है। एक और बैलेंस है क्या चीज का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारा मेंशन्ड है लायबिलिटी साइड में, कितना? 15,000, ठीक है। और जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंशन्ड है, कितना? 75,000। इस तीनों वैल्यू को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना आता है? 2,40,000। पार्टनर डिसाइड करता है कि इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पीएल अकाउंट का बैलेंस और जनरल रिजर्व। तो हम नॉर्मली गुडविल का वैल्यू में दोनों को अगर ऐड कर दे तो कितना आएगा? 240, और इसको लेके एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, यानी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेन कर रहा है कौन? एक्स और वाई, सैक्रिफाइस कर रहा है जेड। तो क्या हो जाएगा एंट्री हमारा? एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा जेड का शेयर? तो जेड का था 4/48 इंटू 2,40,000, कितना आ जाएगा ये आएगा 20,000, ठीक है। एक्स के केस में हमने निकालना है तो एक्स का कितना वैल्यू है? एक्स का है 3/48 इंटू 2,40,000 हमने कर लेना है। और वाई के केस में 1/48 इंटू 2,40,000, वैल्यू कितना कितना आएगा? 15,000 और 5,000, ठीक है। नरेशन हम लिख सकते हैं क्या क्या हमने एडजस्ट किया है गुडविल को, तो लिख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्या? गुडविल। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस हम मेंशन करेंगे, एंड जनरल रिजर्व ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, ड्यू टू चेंज इन पीएस। अब हमने रिवाइज बैलेंस शीट बना लेना है। सबसे पहले एसेट साइड में हमने कुछ नहीं करना है, हमारा सन्ड्री एसेट दिया हुआ था एज यूजुअल, उसमें कोई चेंजिंग आया नहीं है, तो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे कितना? 6 लाख, ठीक है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल किसका? एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का कैपिटल था 2 लाख जो पहले से दिया हुआ था, वाई का था 1,50,000 और जेड का था 1,20,000। इसमें क्या चेंज आया है कि एक्स और वाई पार्टनर जो है ना उसमें से, तो पार्टनर एक्स और वाई जो है ना वो गेन कर रहे थे कितना कितना? 15,000 हमने लेना है किससे? एक्स से, और वाई से कितना लेना है? 5,000, ठीक है। और जेड को हमने कितना देना है? 20,000। तो हम ये बैलेंस बाहर भी लिख सकते हैं, कितना कितना आएगा? 1,85,000, वाई का आएगा 1,45,000 और जेड का आएगा 1,40,000, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व जो हमने बांटा ही नहीं है तो एज यूजुअल बैलेंस शीट में वो शो हो रहा होगा, कितना? ये 75,000 से शो होगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी हमारा कितना दिखेगा? एज यूजुअल 15,000, ठीक है। और एट लास्ट क्रेडिटर हमारा मेंशन्ड है, कितना में? क्रेडिटर हमारा दिया हुआ है 40,000। इन सभी वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं और अगर कोई मिस्टेक ना करो, डायरेक्टली क्वेश्चन बनाते हैं बिना कोई मिस्टेक किए हुए, तो वैल्यू हमारा एज यूजुअल ही आएगा। यहाँ जोड़ भी सकते हैं, कितना आने वाला है? तीनों पार्टनर का कैपिटल को अगर हम ऐड कर दे तो वैल्यू आएगा मेरा 4,70,000, ठीक है। क्योंकि 2 माइनस हो रहा है लेकिन यहाँ प्लस हो जा रहा है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,70,000, ठीक है। 5,70,000, 5,60 और 1 40, 6 लाख। तो यहाँ भी कितना आएगा? 6 लाख। हो गया क्लास। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का
का भी सॉल्यूशन पूरा हुआ।